उड़ेंगे कैसे? इसके रहते तो उड़ नहीं सकते ना इसको अपन। लेकर उड़ जाएंगे अपन। इसको अपन साथ में लेकर उड़ जाएंगे, वरना ऊपर बिठा लेंगे अपन इसको, किसी को पता नहीं और फिर अपन इसको घर पे पका के खाएंगे। पका के खाएंगे। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं हूँ जैद एंड मैं आई एम अ ट्रैवल ब्लॉगर। ट्रैवलिंग मैंने बहुत ज़्यादा अभी लास्ट ईयर में बहुत ज़्यादा मैंने ट्रैवलिंग करी है। चालू ये हुआ था एक्चुअली स्कूल टाइम से एंड थोड़ा सा फ़नी स्टोरी है बट ठीक है, सबकी लाइफ में एक्सपीरियंस होता है और आप एक्सपीरियंस से आपको लर्न करना रहता है। तो स्कूल टाइम में एक्चुअली मैंने बंक बहुत मारे। मेरी स्कूल में एक्चुअली अटेंडेंस बिल्कुल ही कम थी। स्कूल में एक्चुअली मेरी फर्स्ट ईयर में अटेंडेंस थी मेरे साथ 11th क्लास की मेरी फर्स्ट हाफ में मेरी अटेंडेंस थी अराउंड 13% और घर से मेरी अटेंडेंस थी 99%। तो बट बेसिकली ये था कि जब मैं स्कूल से बंक पे जाता था तो यूजुअली लोग कभी मूवीज़ देखने या फिर ऐसे कुछ कुछ खेलने कुछ भी करने जाते हैं। मेरा रहता था कि मैं हमेशा 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 जगह एक्सप्लोर करने जाता था। तो काइंड ऑफ ये चीज़ वहीं से चालू हुई है और ये चीज़ मुझे बहुत बाद में आकर रियलाइज़ हुई, क्योंकि सबसे पहले तो घर वालों ने फोर्स करा कि फोर्स तो नहीं करा बोलेंगे, क्योंकि इवन घर वालों का ऐसा आइडिया नहीं था। घर वालों ने बोला कि पीसीएम लो, काइंड ऑफ एक इमोशनल ब्लैकमेल बोल सकते हैं कि यार क्या हम घर बाहर क्या बोलेंगे, हर इंसान की एक सेम स्टोरी है। तो पीसीएम लिया, आईआईटी की प्रिपरेशन करी, इंजीनियरिंग करने की कोशिश करी, बट सबसे अच्छी चीज़ ये रही कि मुझे 3rd या 4th मंथ ऑफ इंजीनियरिंग मुझे समझ आ गया कि भाई अपने बस की बात नहीं है, बिल्कुल अपने बस की बात नहीं है। तो वो उसको छोड़ा और वो छोड़ने का जो डिसीजन था उसको घर वालों को समझाना एक्चुअली वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट रहा मेरे लिए। बट एट द एंड जब घर वाले मान गए, उनको बताया कि एक्चुअली मैं ये नहीं करना चाहता, आई वांट टू ट्रैवल, तो उन लोगों ने बोला कि ठीक है तुम ट्रैवल करो बट साथ में तुम्हारे पास एक डिग्री होना चाहिए। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने थोड़ा सा बाकी फिर लोगों से काइंड ऑफ एक मशवरा करा कि ठीक है वैसा करना चाहिए, तो आप क्या बोलते हो। तो फिर उन्होंने बोला कि दिल्ली जाओ, दिल्ली में कुछ अपने पापा का जो बिज़नेस है उससे रिलेटेड कुछ कोर्स ढूंढो और देखो कि वहाँ अटेंडेंस कितना होने और अपना जो भी तुम्हें करना है उसको करना चालू करो, बट कुछ करो। मेन ये है कि आप कुछ करो। तो फिर मैंने यही देखा, दिल्ली गया, वहाँ पर मैंने बीबीए करना चालू करा और करते करते साइमल्टेनियसली मैंने ऐसा रखा कि मैं 2 महीने कॉलेज जाऊँगा, मैं 2 महीने ट्रैवल करूँ, 2 महीने कॉलेज 2 महीने ट्रैवल, और फिर उसको बैलेंस आउट होने में 1 आध सेमेस्टर लगा। बट जब वो बैलेंस हो गया और जब मैंने फिर एक्चुअल में बिल्कुल फ्रीली जब मैंने ट्रैवल करना चालू करा तो आई थॉट कि भाई मैं लास्ट 20 ईयर्स से, मैं एक्चुअली भोपाल का हूँ, तो लास्ट 20 ईयर्स से मैं यहाँ भोपाल में रह रहा हूँ और लास्ट 20 ईयर्स से मैंने भोपाल के बाहर के एक्चुअल में कुछ दुनिया देखी नहीं। और जब मैं वहाँ बाहर के लोगों से मिला, नॉट इवन बाहर के लोगों से, मतलब ऐसे कि नहीं कि स्टेट डिफरेंट, मैं बाहर की कंट्री के लोगों से मिला, अलग अलग कॉन्टिनेंट के लोगों से मिला, तो मुझे भाई उस टाइम ये रियलाइज़ हुआ कि वी आर सो, मतलब अपन कितने ज़्यादा ब्लाइंड हैं काफ़ी सारी चीज़ों से, जो चीज़ें अपन को एक्चुअली पता होनी चाहिए, राइट। तो जब मैं उनसे मिला, उनके लाइफ को देखने का एक पर्सपेक्टिव जाना मैंने, तो उनके पर्सपेक्टिव को जानते जानते मेरा खुद एक लाइफ का पर्सपेक्टिव बदला। तो बेसिकली ये होना चाहिए कि आपका लाइफ पे खुद एक अपना पर्सपेक्टिव होना चाहिए। दूसरों की स्टोरी जानो, अपना पर्सपेक्टिव पहचानो, उनकी स्टोरी से इंस्पायर हो, बट ये उनकी तरह बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि आपकी एक खुद की एक आइडेंटिटी है, आपका एक खुद का एक पूरा एक मतलब वही पहचान है आपकी एक खुद की, कि आप वही बोलोगे कि भाई मछली को पेड़ पे चढ़ना सिखा दो एंड और स्क्विरल से बोलो कि नहीं भाई पानी में तैरो, और ऐसा कर हर चीज़, तो भाई वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। सबकी अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, सबका अपना अपने आप को पुश करने का, अपने आप को पुल करने का एक अपना तरीका, एक अपनी कैपेसिटी होती है। तो ये चीज़ मैंने ट्रैवल करने के बाद बहुत सीखी, और जब मैंने ये सीखी तो मुझे लगा कि भाई एक्चुअली मुझे ट्रैवल जो है वो मुझे मेरी टोन पे, मुझे मेरी पेस पे, मुझे रियलिटी में रखता है। जब भी मैं कभी भी नेचर में आता हूँ तो मुझे लगता है कि आई फील कनेक्टेड टू समथिंग। मुझे लगता है कि हाँ भाई शायद मैं किसी चीज़ से कनेक्टेड हूँ, या मुझे लग रहा है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। अगर मैं सिटी में रहता हूँ तो आई फील लाइक कि यार मुझे कोई चीज़ रोक रही है, या फिर मैं लोगों से कुछ ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ, या फिर ऐसा। आपको लोगों से इंस्पायर, लोगों से मोटिवेट होने की ज़रूरत है। आपको लोगों से ऐसे कि आप उनकी तरह बनने की कोशिश नहीं करना है। लास्ट ईयर की बात है, जब मैं मुंबई से निकला था और तालिब के घर पे रुका हुआ था मैं, और मैं मुंबई से लवास से आ रहा था अपने दोस्त के यहाँ, जनक के यहाँ। इट वॉज माई सेकेंड टाइम। नेक्स्ट टाइम जब मैं जा रहा था तो तालिब ने बस उसे घर से निकलते निकलते मुझसे बोला कि भाई जैद एक काम करो,
यार लवासा तुम जा चुके हो, वापस जा रहे हो तो कुछ अलग करो, कुछ भी करो भाई, लिफ्ट मांग कर चले जाओ। तो मैंने मुंबई से अपनी पुणे की तो बस बुक करवा ली थी, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने ना मुंबई से बस में बैठते हैं और फिर सोचते हैं। मैं बस मुंबई बस में बैठा और फिर मेरे दिमाग ने वो थॉट, मैंने कहा भाई यार ऑब्वियसली अपना मोटो है लाइफ का भाई, जबकि जब देखेंगे तो अब तालिब ने बोल दिया तो अब कर ही लेते हैं, अब क्या सोचने वाली बात है, अब क्यों 2 बार सोचना है, ठीक है लेट्स डू इट। भाई मैं पुणे में उतरा, पुणे में जैसी जहाँ मुझे बस ने छोड़ा वहाँ से मैं बस से उतरा, मैंने ऑटो वाले से बात करी कि कितना दूर है, आप कितने पैसे लोगे। तो उन्होंने बताया कि हम लोग 1500 रुपीज़ लेंगे, 65 किलोमीटर दूर है यहाँ से और 30 किलोमीटर की वहाँ पहाड़ी पड़ती है एंड में, जो सबसे डिफिकल्ट पैच है। तो मैंने बोला मेरे पास 1500 है नहीं। अब मुझे कुछ ना कुछ बात करनी ऐसे कर फिर मैंने वहाँ पर एक लड़का था जिसने मुझे बोला कि वहाँ पर एक बस मिलती है तो मैं आपको वहाँ तक छोड़ देता हूँ। तो उसने क्या करा, उसने मुझे एक पुश दिया, उस बंदे ने, उसने मुझे अराउंड 10 किलोमीटर की लिफ्ट दी, उसने मुझे बस के पास छोड़ा। मैंने बोला भाई अब एक लिफ्ट तो मिल गई है, लेट्स गो फॉर अनदर। फिर वहाँ उतरा, वहाँ से सेकंड लिफ्ट मांगी जहाँ से बस स्टॉप था, उसने एक जगह छोड़ा 1-2 किलोमीटर करके, ऐसे करके मैंने 7-8 लिफ्ट लेते मुझे बिल्कुल पहाड़ी का जो बिल्कुल बॉटम था, मैं वहाँ पर पहुँच गया, स्टार्टिंग पॉइंट जो पहाड़ी का था, क्योंकि उसके बाद फिर कोई गाँव नहीं आता उसके बाद। और वहाँ मैं पहुँचा अराउंड 7:30 बजे। तो लवासा की जो लास्ट बस रहती है वो चलती है 6 o'clock पर, और उसके बाद हर चीज़ बंद, मतलब ना कोई लवासा मुश्किल से अगर कोई जा रहा हो तो मिल जाए आपको, वरना ना कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ना कोई ऑटो वाला, ना कोई टैक्सी वाला, कुछ भी नहीं। उसका फिर आपको डायरेक्ट सुबह 5 o'clock पे आपको बस मिलेगी। तो मैं लास्ट गाँव था पिरंगूट, मैं वहाँ पहुँच गया। और मैं पूरे जब व्लॉग करते हुआ आ रहा था, मैं सब में यही बोल रहा था कि भाई ठीक है भाई, जब जब देखेंगे। जब मैं लास्ट स्पॉट पे पहुँचा और जब आखिरी 30 किलोमीटर बचा था और मैं उस गाँव में रुका हुआ था, तब मैं सोच रहा था भाई अब क्या करें। अब 7:30 बज गए, ना बस मिलनी है, ना कोई लिफ्ट मिलनी है, अब क्या करें। जबकि जब देखेंगे, अब क्या देखेंगे भाई, अब क्या करें, अब तो फंस गए हो, ना मैं इधर जा सकता लिफ्ट मांगे, ना मैं लवासा जा सकता। और मैं जनक को देने वाला था सरप्राइज। तो मैंने बोला भाई व्लॉग का एक्चुअली जो इंटेंशन है वो सरप्राइज देना। अगर मैंने उसको फ़ोन करके बता दिया कि भाई मैं यहाँ पर, मुझे लेने आ जा, तो वो उसमें फन नहीं, उसमें क्या मज़ा। जैसे मैं बस वहाँ से निकल रहा था तो एकदम से मेरे सामने से ईसुज़ू निकली। कहाँ जा रहा है ऐसे करके। तो उन्होंने रोका, उन्होंने बात करी, ऑफर से उन्होंने बोला कि हमारा को, तो उन्होंने बोला हम 5 लोग ऑलरेडी हैं, पीछे ट्रंक है, अगर आप ट्रंक में बैठना चाहें। तो मतलब ट्रंक इतना, मैंने बोला ट्रंक, आप समझ रहे हो मेरी यहाँ पर 2 ड्रीम्स और जान साथ में सेव हो रही है, मतलब ले चलो मुझे बस छोड़ दो लवासा में। तो भाई लेकिन उस दिन ऑब्वियसली मुझे फेलियर वाली फील आने के बाद जब मुझे सक्सेस मिली ना भाई, उसका फील अलग था। और तब से मैंने बोला कि भाई अब ये जब देखेंगे ना, इसको कभी नहीं छोड़ना। भाई यही रहा है कि मेरे साथ हमेशा मैंने चीज़ों को छोड़ दिया है उसके हाल पर। तो मैं ऐसे वर्स तो कुछ बता नहीं सकता, बट अगर मैं याद करूँ वर्स मेरे हिसाब से कह सकते हैं कि मेरी मनाली की जो फर्स्ट ट्रिप थी, तो उसमें एक्चुअली मुझे रियलाइज़ हुआ था कि मैं कैसे ट्रैवल नहीं करना चाहता हूँ। तो वो फर्स्ट टाइम था कि मैं मेरे फ्रेंड थे जो मनाली में रहते थे, तो मैं उनके साथ गया था। तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। वो स्टार्टिंग 4-5 मंथ्स की बात है, जब मुझे लगा था कि एक्चुअली मैं ट्रैवल करने आया हूँ दिल्ली में, बट मैं ट्रैवल कर नहीं पा रहा हूँ। आई एम स्टक। मैं सिर्फ पढ़ाई में, मेरे पापा लोगों ने, शायद मेरे घर वालों ने मेरे साथ एक ट्रिक खेली है कि मैं फंस गया हूँ। तो एक मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गया। मैंने बोला ठीक है भाई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मैं जा रहा हूँ ट्रैवल करने, अब मुझे घूमना है, मुझे पहाड़ी देखनी, मुझे नेचर देखना है, मुझे कुछ कर बस मुझे जाना है। तो मैंने भैया को फ़ोन करा, मैंने बोला भैया ऐसा है कि आप मुझे मनाली जाना है, आप मुझे बताइए। तो उन्होंने बोला मैं चंडीगढ़ हूँ, तो चंडीगढ़ आ जाओ, अपन वहाँ से साथ चलेंगे। मैं चंडीगढ़ पहुँचा, वो मुझे मिले और फिर मुझे साथ में ले गए। अब जब वो मुझे ले गए अपने साथ में, तो हम लोग का फर्स्ट स्टॉप था ऑब्वियसली कसौल। तो हाँ, तो अब कसौल में जैसे हम लोग पहुँचे तो भाई उन्होंने वो मुझे अपने कोई कैफ़े में ले गए, वहाँ पर हमने खाना वाना खाया, बैठे बातें करी। तो एक्चुअली वो मेरे साथ गए थे, तो काइंड ऑफ वो मैं उस टाइम लोगों से इतनी बात नहीं कर पाया। मैं खुद में बहुत ज़्यादा रहा उस टाइम पर, अपने थॉट्स के साथ बहुत ज़्यादा रहा। और कैफ़े में बैठा हुआ था तो वहाँ भी म्यूज़िक, हर लोग बहुत सारे थे, बट स्टिल इतने सारे लोगों के बीच में मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा अलोन फील करा। तो मैंने बोला यार एक्चुअली मैं ट्रैवलर सोच रहा था कि मैं ट्रैवलिंग करूँगा, मुझे ये होगा। तो उस टाइम मतलब मुझे लगा कि ट्रैवलिंग करूँगा और थोड़ा मुझे अच्छा बेटर फील होगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं उसी चीज़ के लिए आया हूँ यहाँ पर। तो उस टाइम मैंने रियलाइज़ करा कि एक्चुअली मुझे ट्रैवल करना है, मुझे अपने तरीके से ट्रैवल करना है, मुझे अपने आप को जानना है। क्या ये ना कि जो मैं लोगों के साथ हूँ उनके साथ
घूम कर मुझे वेकेशन पे जाना है या मुझे अपने आप को ऐसे फ्री करना है, मुझे वो नहीं करना। मुझे एक्चुअल में ट्रैवल करना है, मुझे एक्चुअल में अलग अलग लोगों को जानना है। तो उस टाइम मैं अपने थॉट्स से इतना ज़्यादा बिजी था कि मुझे कुछ मज़ा नहीं आया। वो मुझे कसौल ले गए, वो मुझे तोश ले गए, वो मुझे अलग अलग जगहों पर अलग अलग वैलीज़ पे ले गए। मैंने ट्रैक करा बट मुझे एक्चुअली वो फील नहीं आया। फिर उसका जब मैं वापस आया चंडीगढ़ में, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई कि ये ट्रैवल कर मतलब ये एक्चुअली ट्रैवल नहीं है। तो ये चीज़ आपको जब हिट करती है ना कि आपको जो करना है वो करते करते हुए भी जो आपको खुशी नहीं मिले, तो तब आप सोचते हो कि नहीं भाई ये सही है या नहीं, सही गलत में आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो। बट फिर धीरे धीरे जब आपको समझ आती है वो चीज़, जब वो यूरेका हिट करता है ना आपको कि भाई नहीं मुझे करना तो यही है बट इसको जिस तरीके से करना है वो मुझे समझ आ गया है, वो मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली वो सामने बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो फिर जब मैंने अगली ट्रिप जस्ट 1 महीने बाद मैं बिल्कुल सोलो निकला, ठीक है, क्योंकि जब मैं उनके साथ गया था तो उनको हर चीज़ की आज अपन को यहाँ रुकना है, आज यहाँ से रुककर फिर अपन को कल वहाँ के लिए निकलना है, ये करना है। और मैं ऐसा हूँ कि एक्चुअली मुझे चाहिए कि भाई अगर अपन यहाँ पहुँच गए तो आई वॉन्ट टू टेक इन दैट प्लेस। मुझे पूरा अच्छे से वो प्लेस अपने अंदर एब्जॉर्ब करनी है, उसकी हर एक चीज़ हर एक जगह मुझे उस जगह को मुझे इन्जॉय करना है। क्योंकि मैं जहाँ ही एक्चुअली ट्रैवल उसलिए कर रहा हूँ कि मुझे वहाँ के लोगों को जानना है, वहाँ का कल्चर जानना है, वहाँ के अलग अलग जितने लोग वहाँ कर रहे हैं उनका लाइफ एक्सपीरियंस जानना है, हर चीज़ जाननी है। तो एक्चुअली ट्रैवल वही है। ट्रैवल नहीं कि आप पहुँच गए उस जगह, आपने देखा, आपने मज़े करे और आप आ गए। वो मेरे लिए फिर मुझे वो समझ आया कि मेरे लिए ट्रैवल का मतलब वो मीनिंग अलग है। तो काइंड ऑफ वो मेरी फर्स्ट ट्रिप थी, वो काइंड वर्स्ट थी बट जो उसने मुझे सिखाया तो वो आज जो भी हूँ, जो मैं चीज़ करना चाह रहा हूँ सिर्फ उसी की वजह से। सो ये जो डिजिटल नोमैड की जो टर्म है ये मुझे मिली है एक राइटर शिव्या सेठ करके, तो उसकी एक बुक है द शूटिंग स्टार। तो मेरा यह है कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरा कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है काम करने की। मेरा काम, मेरा घर, मेरी हर चीज़ मेरे कंधे पर है। मेरा घर मेरे पीछे बैकपैक रक्सैक में रहता है और मेरा काम मेरा आगे लैपटॉप पे रहता है। तो दैट इज़ माई ऑफिस और वो मेरा घर है। तो जब भी मैं निकलता हूँ मैं बस यही सोच कर निकलता हूँ कि भाई वापस अपना जो पीछे जो अभी छोड़ कर आया ना वहाँ कुछ नहीं है, जो है अभी तुम्हारे पास है और जो तुम्हें करना है तुम्हें इसी से करना है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारा कपड़ा और तुम्हारा काम ही रहेगा कि अगर तुम कहीं अकेले जाते हो। तो फिर धीरे धीरे जब मैंने ये चीज़ ट्रैवल करना चालू करा तो ट्रैवल करते 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 मुझे बिल्कुल एक्चुअली एक नोमैड वाली फील आई कि हाँ भाई जो मैं कर रहा हूँ और इसमें एक्चुअली मुझे खुशी मिल रही है। और जब मुझे अपना काम करना रहता था तो मैंने बीच में फ्रीलांसिंग चालू कर दी। ऑब्वियसली आप ट्रैवल करते हो आपको थोड़ा बहुत फाइनेंशियली देखना पड़ता है, तो फ्रीलांसिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मैं अलग अलग कंपनीज के लिए वीडियो एडिटिंग ये सब चीज़ें कर रहा था जिससे मेरी भी स्किल्स इंप्रूव हो रही थी और एक्चुअली मुझे अपना कंटेंट बनाना था तो उसके लिए मुझे काफ़ी हेल्पफुल था। तो मैं मैंने करना चालू करा। तो एक्चुअली आई वॉज अ नोमैड लिविंग डिजिटली, वर्किंग डिजिटली। सो उसको शिव्या सेठ ने बहुत अच्छी तरीके से पुट करा। उसने बोला कि मैं ऐसे करती हूँ, आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड और मैं अपना काम पूरा डिजिटल रख रही हूँ। तो आई एम अ डिजिटल बट आई एम स्टिल अ नोमैड, सो इट्स अ डिजिटल नोमैड। और प्लस जो आप एक्चुअली जब प्रेजेंट में आप जो मोमेंट लिव करोगे वो आपको हमेशा याद रहेंगे। आपको कभी भी अपनी 9 to 5 जॉब के कभी कोई केसेस वो याद नहीं रहेंगे कि भाई हाँ मैं गया, मैं लैपटॉप के सामने बैठा, मैंने काम करा, ठीक है, नहीं वो याद नहीं रहेगा आपको एक्चुअली वो याद रहे कि आप कहाँ गए यहाँ पर। अब फॉर एग्जांपल मैं जब स्पीटी गया था तो स्पीटी में मुझे कुछ काम आ गया बट वहाँ पर नेटवर्क नहीं था, तो 5 दिन मैं बिल्कुल बिना नेटवर्क के बिना अपने काम के रहा था। तो समझ लगा ठीक। तो उस टाइम उस टाइम मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि भाई काम जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा आपको रोकने वाली चीज़ है कि अगर आप कहीं जाना चाहो तो तब से फिर हर चीज़ जब देखेंगे ना ये बनना चालू हुआ कि ठीक है थोड़ा पेंडिंग है चलेगा बट करते रहो, प्रेजेंट करो। अभी नहीं आ रहा तो जस्ट फॉरगेट इट, उसके आउटकम उसकी ये सब चीज़ों को मत सोचो अभी। मुझे अभी भी लगता है कि भाई बट ये है कि मुझे लगता है कभी कभार कि भाई शायद थोड़ा लेट है बट ठीक है भाई। मुझे लगता है कि जब भी मैं कभी बाहर लोगों से मिलता हूँ ना, जब वो मुझे बोलते हैं just 25 and you are trying to do something that you love, तो वो जो इंस्पिरेशन मिलती है ना उस टाइम पर कि भाई मतलब fuck it, छोड़ सब भाई, जो कर रहा है कर, क्योंकि आपको एक्चुअली बस स्टार्ट करना है तो रास्ता आपको खुद मिलेगा, रास्ता आपको खुद मिलेगा।
जस्ट इमेजिन जब आप बड़े हो जाओगे और जब वो आपका एक एक्चुअल में आपकी एक लाइफ रहेगी और फिर आप इसको देखो, आप बोलोगे नहीं मेरी लाइफ ही कुछ और हो सकती थी, मेरी लाइफ। तो उस टाइम पर आप उस चीज़ को और बिल्कुल काइंड ऑफ मेंटली आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो। और जैसे जैसे टाइम और आगे बढ़ता है ना, अपन टाइम में एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा तेज़ आगे बढ़ रहे हैं। तो उसके हिसाब से ये है कि अपन को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड होना और इन सब चीज़ों के लिए अब धीरे धीरे हर चीज़ सामने आ रही है, जैसे मेंटल हेल्थ सामने आ रही है, हर चीज़ सामने, तो अपन उस चीज़ के लिए अपन प्रिपेयर्ड नहीं है, बट अपन को अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप ज़िंदगी को किस तरीके से देखते हैं? मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप लाइफ को एक लाइन में समेटिए, एक लाइन में रखिए, तो क्या होगा? मतलब व्हाट इज़ लाइफ टू यू? भाई बहुत डीप क्वेश्चन है एक्चुअली ये। मतलब एक लाइन में लाइफ को समेटना, हाँ, एक आसान line- नहीं है, पर क्या है, क्या है ज़िंदगी आपके लिए, क्या है? भाई मेरे हिसाब से एक मोमेंट है और एक एक्सपीरियंस है कि आपको जो चीज़ लाइफ सिखा सकती है ना, मेरे हिसाब से आपको वो चीज़, मतलब जो आप लाइफ, अभी एक्चुअली मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं एक इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैंने शायद आज से सबसे पहले कभी एक इंटरव्यू नहीं दिया, बट ये जो एक एक्सपीरियंस है ना, अब इससे मैं क्या चीज़ सीख रहा हूँ, ठीक है, तो अब ये आगे जाके ये पूरी एक्चुअली मेरी लाइफ बन रही है, ये पूरी एक बिल्ड हो रही है मेरी लाइफ। अभी जो ये मोमेंट है, ये मोमेंट है, ये अपन तीनों यहाँ पर आए हुए हैं, ये एक लाइफ है कि अपन को भाई मैं हर बार वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ बार बार कि भाई ना पास्ट ना फ्यूचर, ना पास्ट ना फ्यूचर, प्रेजेंट मोमेंट। अपन लाइफ को इतना ज़्यादा अपन लोगों ने हैवी बना कर रखा है कि भाई लाइफ 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 भाई, और लाइफ एक बहुत ही स्वीट एक्सपीरियंस है। जस्ट इमेजिन अपन कितने ज़्यादा प्रिविलेज है कि अपन यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपन एक अच्छे से सांस ले पा रहे हैं। हु नोज आने वाली जनरेशन को ये सब चीज़ें मिले या नहीं मिले। तो आज मैं आया हुआ था जैद और संदीप के साथ, टीम कारवां के साथ हिनौतिया जागी एक छोटे से एक्सप्लोरेशन पे, जहाँ पर इन लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया। और बहुत अच्छा एक स्टार्ट है इन लोगों का कारवां, जिसमें काफ़ी ये लोग लोकल आर्टिस्ट की कहानियों को प्रमोट कर रहे हैं, इसको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, लोकल आर्टिस्ट की कहानियों को एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। और बहुत अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से, काफ़ी अच्छा आइडिया है, काफ़ी यूनिक आइडिया है, और आगे भी ये लोग ऐसी चीज़ें करने वाले हैं। तो आई थिंक सो वी गाइस शुड सपोर्ट देम, और होपफुली मिलते हैं अपन लोग इन लोग के अगले एपिसोड में। बाय।